महाभारत महाभारत महाभारत। जैसा कि हमने पौलोम पर्व के पहले भाग में देखा, महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया। महर्षि भृगु के शाप से अग्निदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझे शाप देने का यह दुस्साहस क्यों किया? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्न करता हूं और सत्य निष्पक्ष वचन बोलता हूं। उस राक्षस ने जब मुझसे पूछा तब मैंने केवल सत्य कहा। इसमें मेरा क्या अपराध है? जो मनुष्य किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी झूठ बोलता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराता है। मैं भी आपको शाप दे सकता हूं, किंतु आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं योगबल से अनेक रूप धारण करके गाढ़पत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र और गर्भाधान आदि संस्कारों में निवास करता हूं। मुझ में दी गई आहुति को देवता और पितर दोनों ग्रहण करते हैं। इसीलिए मुझे 33 देवताओं और पितरों का मुख कहा जाता है। अमावस्या के दिन पितरों को और पूर्णिमा के दिन देवताओं को मेरे मुख के द्वारा घी की आहुति दी जाती है। यदि मैं उनका मुख हूं तो मैं सर्वभक्षी कैसे हो सकता हूं? इसके बाद अग्निदेव ने विचार किया और उन्होंने द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र और संस्कारों से अपने आप को अलग कर लिया। तब अग्नि के बिना सारी प्रजा ओमकार, स्वाहा, स्वधा और वषटकार से वंचित होकर दुखी हो गई। महर्षि अत्यंत व्याकुल होकर देवताओं के पास गए और बोले, देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि सभी कर्म रुक गए हैं। तीनों लोकों के प्राणी संकट में पड़ गए हैं, अतः शीघ्र उपाय कीजिए। फिर ऋषि और देवता सब मिलकर ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने महर्षि भृगु द्वारा अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप देने और अग्निदेव के अदृश्य हो जाने का समाचार सुनाया। देवताओं और ऋषियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाया और मधुर वाणी में कहा, होताशन, तुम ही लोकों के धारक और यज्ञों के प्रवर्तक हो। अग्निहोत्र आदि कर्मों का लोप नहीं होना चाहिए। तुम सदा पवित्र हो और समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम संपूर्ण शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। केवल तुम्हारी अपान दिशा की ज्वालाएं ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति अर्थात चिता की अग्नि सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से सब वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होकर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अतः तुम महर्षि के शाप को भी सत्य करो और देवताओं की आहुति भी ग्रहण करो। शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने चले गए। इस प्रकार भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु का शाप मिला। यही अग्निशाप पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म की कथा है। जय श्री कृष्ण।